ससुराल पर भरोसा। नेहा पढ़ी लिखी और समझदार थी। शादी से पहले वो बहुत अच्छी नौकरी किया करती थी, जिसे देखकर मयंक उससे शादी करता है। क्या बात है मयंक, नेहा तो तेरे लायक थी नहीं, फिर शादी क्यों की? माँ, मैं कौन सा हीरो हूँ? वैसे भी वो पढ़ी लिखी और समझदार है, नौकरी करती है, तो कम से कम घर को चलाने में मदद तो मिलेगी। ये तो सही बात है। तेरे पिता की पेंशन भी थोड़ी बहुत आती है, और तू है कि बिजनेस के नाम पर क्या कर रहा है पता ही नहीं। आए दिन पैसे हम लोगों से ही ले लेता है। अब नहीं लूंगा माँ, अब तो कमाऊ बीवी आ गई है मेरी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। नेहा ऑफिस जाती और पैसे कमाती, घर चलाती। लेकिन ये क्या माँ जी, आज टिफिन पैक नहीं किया? ऑफिस में भूखी रहूं क्या? नहीं बहू, वो बस पराठे बनाने बाकी रह गए थे। पंडित जी आ गए थे ना, तो पूजा करवा रही थी। हाँ वो ठीक है, लेकिन अब तो बना दो। सास घर का सारा काम करती, लेकिन बहू को चैन नहीं होता है। उफ़ो माँ जी, क्या पहनूं आज? ना मेरे कोई कपड़े प्रेस है ना धुले हैं। क्या करती हैं आप सारा दिन घर पर? कोई तो काम किया करे। अरे बेटा क्या करूं, कल सारा दिन लाइट ही नहीं थी, मैंने मशीन नहीं लगाया। हाथ से माँ जी, हाथ से धोने का भी ऑप्शन होता है। वैसे भी मेरे दहेज में ही आई थी मशीन, उसके पहले तो हाथ से ही धोती थी ना। हाँ बेटा, लेकिन अब ना आदत नहीं रही, घुटने भी अब कम चलते हैं। पैसे लेने होते हैं जब बहू से, तब तो बड़े चलते हैं, लेकिन अब नहीं चलते। माँ जी, बहाना करना कोई आपसे सीखे। सास क्या करती, जब अपना ही बेटा नालायक हो तो बहू को क्या बोले, चुपचाप घर का सारा काम करती है। फिर एक रोज, बहू क्या बात है, आजकल ऑफिस नहीं जा रही हो? हाँ वो क्या है ना, तबीयत ठीक नहीं है। अब ये मत बोलना कि ऑफिस नहीं जा रही हो तो खाना नाश्ता बना लो, मुझसे नहीं होने वाला। कुछ दिन तो अपने आप को रिलैक्स करूं। कुछ दिनों बाद, माँ जी आप दादी बनने वाली हैं, तो मैं कल से ऑफिस से कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर आऊंगी, आप थोड़ा जल्दी उठकर जूस बना देना। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। अब क्या था, सास बहू का पूरा ध्यान रखती, उसका कमरा ठीक करना, उसकी अलमारी से लेकर उसके खाने पीने का। क्या बात है माँ, पहले कितनी अच्छी लगती थी तू, अब तो किसी नौकरानी की तरह लगने लगी है। अब क्या बोलूँ बेटा, तेरी बीवी का काम कर करके मैं तो थक जाती हूँ। तो क्यों ना माँ हम लोग कोई नौकरानी ही रख ले, परमानेंट वाली। बात कर ले बहू से, ऐसा हो जाए तो मैं आराम की सांस लूँ बेटा। हाँ बेटा, मुझे भी तेरी माँ का सारा दिन घर के कामों में लगा रहना ठीक नहीं लगता। वो बोलती नहीं है लेकिन थक जाती है। नहीं पापा, मैं बात करता हूँ ना नेहा से। उसी रोज शाम को, नेहा क्या है ना माँ, सारा दिन काम कर करके थक जाती है, हम लोग एक नौकरानी रख लेते हैं ना, जो सारा काम कर ले। नौकरानी रख लेते हैं जो सारा काम कर ले? वाह जी वाह, क्या आइडिया है। लेकिन ये सोचा कि उसके पैसे कौन देगा, कहाँ से देगा? अरे यार तुम कमा रही हो, सारा पैसा तो घर में नहीं लग जाता। अरे निकालो ना कुछ नौकरानी के लिए। मुझे किसी नौकरानी पर भरोसा नहीं है। अरे वो किचन में कैसे काम करे और कहाँ से आती है, क्या करती है, ना मुझे नौकरानी पर भरोसा नहीं है। अरे पर बहू, आजकल तो हर घर में नौकरानी ही काम कर रही है, लगा लो ना किसी नौकरानी को, सारा दिन काम नहीं किया जाता मुझसे। वाह माँ जी वाह, सारा दिन मैं भी तो काम करती हूँ। मैं तो किसी को नहीं कहती मैं नहीं जाऊंगी, या मेरी जगह कोई और जाके कमा लो। अच्छा ठीक है, चलिए मैं नौकरी ही छोड़ देती हूँ। क्या आप जाएंगी बाहर कमाने? अरे वो भी तो आपकी बस की नहीं है। बस कर बहू, भाग्यवान तू काम ही कर ले घर का, घर पर कलेश बर्दाश्त नहीं होता। खैर दिन बीतते हैं और बहू को एक प्यारा सा बेटा होता है। हाय रे, ये तो बिल्कुल मयंक की तरह है,
बचपन में मयंक ऐसा ही दिखता था। माँ जी, इसके नहाने के लिए पानी गर्म कर दीजिए और हाँ, कपड़े भी निकाल दीजिए। सास सारा काम करके बैठी ही होती है कि बहू की आवाज़ आती है, माँ जी, मेरे खाने का वक्त हो गया है, क्या बना है आज खाने में? सास भागकर बहू को खाना देती है, फल काटती, बच्चे का भी पूरा काम करती। फिर एक रोज, अरे अब तो मुन्ना 6 महीने का हो गया है, तुम्हारा ऑफिस खुल गया है ना? ऑफिस? कैसा ऑफिस? अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर कौन जाता है जी ऑफिस? अरे लेकिन तुम ऑफिस नहीं जाओगी तो घर कैसे चलेगा? हाँ बहू, और हम तो है ना मुन्ने के दादा दादी, देख लेंगे। और फिर शाम को तो तुम आ ही जाती हो। ओ हेलो, मैं मुन्ने को सास के भरोसे छोड़कर जाने वालों में से नहीं हूँ। क्यों बहू, क्या हम नहीं पाल सकते बच्चे को? नहीं, वो बात नहीं है, पर क्या है ना, बच्चे दादा दादी के पास आकर बिगड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है बहू, अरे वो तो प्यार होता है दादा दादी का। लेकिन नेहा ने तो जैसे सोच रखा था कि वो अपने बच्चों को मयंक के पापा मम्मी के पास जाने ही नहीं देगी। फिर एक दिन घर पर एक गंदी पतली सी लड़की आकर खड़ी होती है। अरे तुम कौन हो, यहाँ कैसे? मैंने रखा है माँ जी, ये कल से मुन्ने को देखेगी। वो क्या है ना, मैंने हाफ डे के लिए ऑफिस जाना शुरू कर दिया है। ओह, कल तक तो तुमको नौकरानी पर भरोसा नहीं था, आज अपने बच्चे जैसी कीमती चीज को कामवाली के हाथों में छोड़कर जा रही हो। अब जो समझे, लेकिन मैं जानती हूँ ये मेरे बच्चे का पूरा ख्याल रखेगी। आप लोगों को बस इस पर नजर रखनी है। और हाँ, भूल जाएं कि मैं घर में अब से कोई भी पैसा दूंगी। वो कहना, मुन्ने का खर्चा काफी बढ़ गया है। ससुर को गुस्सा आता है। तो निकलो घर से, या फिर मेरी वाइफ के साथ घर के कामों में मदद किया करो, समझी? हाँ, ये क्या बात होती है? देख बहू, आज मैं एक बात साफ कर रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत बेइज्जती महसूस हो रही है। तुम उन औरतों में से हो जिन्हें काम वाली पर तो भरोसा है, लेकिन अपनी सगी सास पर नहीं। अरे तुम्हारे पति को भी इसी ने पाला है जिस पर तुम गर्व करती हो। अब पिताजी, रहने दीजिए ना। अरे क्यों रहने दे, मेरे लिए आज तक तो तू अपनी बीवी से कुछ कह नहीं पाया, लेकिन वो बोल रहे हैं वो तो सुन ले। मेरी पेंशन मेरे और मेरी बीवी के लिए बहुत है, इतने पैसे में हम अपनी जिंदगी बहुत ही आराम से काट सकते हैं। इतना पैसे का घमंड? हाँ हाँ, जो समझो बहू, लेकिन अब तुम लोग इस घर में नहीं रह सकते। बहू नौकरानी की तरफ देखती है जो काली गंदी सी साइड पर खड़ी होती है। वो मन ही मन सोचती है, घर छोड़ने का मतलब इस नौकरानी के भरोसे सारा दिन मेरा बच्चा रहेगा। अब नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। रहने दे ये बातें, कल से सुबह का काम तू और शाम का मैं करूंगी। चलिए जी, बड़ी आई ऐसी लड़कियां। सास ससुर कमरे में चले जाते हैं, लेकिन घमंडी बहू को सबक सिखा जाते हैं।